बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपके सामने ख़त सुलूस का 14वां सबक लिख रहे हैं। बानून पूरी कलम से हमने यहाँ से दायरा लेना है। ये मजबूती से इस तरह गोल उठाएंगे। बानून यहाँ से देखें, ये पूरी कलम है। बानून ये 5 कद का दायरा है। ये बानून जहाँ से भी इस तरह हम अगर पूरी कलम लेते हैं, यूँ इस तरह भी बन सकता है। ये अंदाज हमने बनाया। अब हम लिखते हैं बा वाव। ये पूरी कलम को यहाँ तक आने देना है, बहुत से नीचे। ये जहाँ से अपने हिसाब से चलेगी कलम, इसको जल्दी नहीं उठाना। यह है बा वाव। ये पुख्तगी के साथ इस तरह गोल करके उठाएंगे। बा वाव लिखने का एक और अंदाज भी है। ये अंदाज आप इसमें बानून में भी ले सकते हैं। और ये इसमें हमने 2 अंदाज लिखे हैं बा वाव के। ये पूरी कलम रखते हुए आगे हम लिखते हैं लफ्ज़ बाहा। पूरी कलम से इस तरह छोड़ के ये पूरी कलम से नीचे लेके आएंगे। ये नोक छोड़नी है हमने, इस तरह ये नोक छोड़ के अब यहाँ से नोक से फिर पूरी कलम रख के ये इस तरह मिला देना है। अब इसी की सीध में यहाँ ले आएंगे। इस जैसी ये शक्ल हमने ऊपर बनानी है। तो ये हा है, ये लफ्ज़ के दरमियान में इस्तेमाल होती है। ये हा लफ्ज़ के आखिर में आती है।
ये यहाँ से हम इसको बाएं तरफ निकालेंगे। इस जगह पे यहाँ पूरी कलम ऊपर उठा के अब इसको लहर देते हुए बाहर निकालना है। तो ये बाहा लिखने का एक अंदाज़ा। ये इस जगह पर एक कद की जितना फासला है, यहाँ भी एक कद जितना फासला है। ये तार इस तरह बनाना है, पहले पूरी कलम रख के ये पिछला हिस्सा उठा देना है इससे। ये गोल हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ से। बा या बी, ये इस तरह छोटी सी लहर के साथ बा बनाएंगे और ये पूरी कलम को आगे ले जाकर फिर वापस पीछे लेंगे, जहाँ छोड़ देंगे। अब आगे आपने देखना है कि जहाँ से हम पूरी कलम रख के नीचे ले आएंगे, गहराई देने के बाद उठाएंगे, 5 कद का दायरा बन जाएगा। तो ये मजबूती के साथ हमने उठाया दायरा बाजा। यहाँ पर ये इसका ताज बनाना है। इसकी बात ज़्यादा तिरछी रखेंगे, बड़ी बाजा की। ये पूरी कलम के साथ जहाँ छोड़ा और फिर पूरी कलम के साथ यहाँ। तो ये याद जो है ये बड़ी बन सकती है, इससे भी बड़ी बन सकती है। तो जगह यहाँ नहीं है तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक लिखा, तो इसको यहाँ तक आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लेते हैं।